कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हर नागरिक को मुफ्त में टीकाकरण कराए जाने की मांग रखी। बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, भारत को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए, सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में कराना चाहिए। उम्मीद करता हूं इन्हें इस बार ये मिले। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है। चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा? रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, आज साहिब का टीवी चैनलों को नया फरमान, महामारी पर चर्चा बंद करो, ऑक्सीजन की किल्लत पर चर्चा बंद करो, रेमडेसिविर पर चर्चा बंद करो, केवल चुनाव पर चर्चा करो। अब साहिब की मानेंगे या इंसानियत की? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। बता दें, गुरुवार को एम्स के ट्रॉमा सेंटर से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है, मनमोहन सिंह को 19 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने टीकाकरण अभियान पर बयान देते हुए कहा, इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार को वैक्सीन का पूरा खर्च उठाना चाहिए और साथ ही वैक्सीन का वितरण राज्य में फैले संक्रमण के आधार पर हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जिस तरह हमने 2020 में कोविड वॉरियर्स की मदद से महामारी पर काबू पाया था, उसी तरह इस बार भी हम जीतेंगे। मेरा देश के सभी लोगों से आग्रह है कि कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना द्वारा की जा रही विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी को देखते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी, हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को पर्याप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने बताया, उत्तर प्रदेश को 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस 76.29 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। अखिलेश यादव ने गीतकार एवं कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन के संक्रमण के कारण निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना, दिव्यांग आत्मा को शांति दे भगवान। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति 490 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को नोटिस जारी करते हुए कहा, सभी कोर्ट के सामने पेश हो और जो भी सप्लाई उन्होंने अस्पतालों में की है उसका ब्यौरा कोर्ट को दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया है। बता दें, अब प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, प्रदेश में अब तक
1,41,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 21,56,203 लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों 3,41,000 नए सक्रिय मामले हैं। इन्हें देखते हुए यूपी सरकार रोज कोई न कोई कदम उठा रही है। रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 दिन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने बताया इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकान व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। लखनऊ के हज हाउस में कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया हज हाउस में 25 वेंटिलेटर और आधुनिक सुविधाओं वाला 255 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। यहां पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया जा रहा है। लखनऊ के सभासद मुकेश सिंह मोंटी हर दिन की तरह मौलवीगंज वार्ड के भेड़ी मंडी की गलियां, पाइप वाली गली, अबरार की गली, महेश प्रसाद स्ट्रीट की गलियां, हाता, सुलेमान कदर पप्पू भाई की गली में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। गाजियाबाद थाना मसूरी क्षेत्र के डासना की एक कॉलोनी में रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना के बाद भी बिजली विभाग मौके पर नहीं पहुंची और ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। कोरोना दिशा निर्देशों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, जिसके चलते ही मध्य प्रदेश में अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी आत्मानंद सरस्वती का मास्क न पहनने की वजह से चालान कट गया। वहीं स्वामी आत्मानंद मास्क न पहनने पर पुलिस अधिकारियों को अजीबोगरीब तर्क देते दिखे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा 1 मई को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए हमने अस्पतालों में पूरी तैयारियां कर ली हैं। आंगनवाड़ी, पंचायत भवन और स्कूल परिसर को भी टीकाकरण केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भोपाल में वर्क फ्रॉम होम के दौरान पति पत्नी के बीच इतनी लड़ाई हो गई कि उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। बता दें, भोपाल की फैमिली कोर्ट में अभी तक 13 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच ने बताया मामले में शामिल एक आरोपी दवाइयों का काम करता है, दूसरे आरोपी ने कई अस्पतालों में काम किया है। आरोपियों के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए फोन आते थे। सारी गतिविधियों को कैश में किया गया है। कर्नाटक की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कालाबाजारी की जानकारी देते हुए कहा, कालाबाजारी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक हफ्ते में करीब 80 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए और साथ ही 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ मेडिकल कर्मचारी भी हैं। तमिलनाडु सरकार ने नाइट कर्फ्यू और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर 1 मई को सभी सरकारी ऑफिस, बोर्ड और कॉरपोरेशन के साथ साथ शिक्षण संस्थान में छुट्टी की घोषणा की है। कोरोना जैसी आपदा से कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया बना लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली की जा रही है। रोगियों को जो बिल थमाए जा रहे हैं उनका प्रति घंटे 10,000 का औसत निकल रहा है। ऑक्सीजन लगते ही बिल तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे रोगी को आईसीयू की जरूरत बताई जाती है।
हरिद्वार स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पंच परमेश्वर महंत मनीष भारती का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। बताया जा रहा है महंत कोविड-19 महामारी से संक्रमित थे। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के धार से युवा इंजीनियर ने कमाल कर दिया है। आपदा को अवसर में बदलते हुए इंजीनियर अजीज खान ने एक ऐसी बाइक एम्बुलेंस तैयार की है जो महामारी के इस दौर में लोगों के लिए मददगार साबित होगी और वो जल्द ही जिला अस्पताल को ये बाइक एम्बुलेंस फ्री में भेंट करेंगे ताकि जरूरतमंदों को समय पर इलाज मिल सके। इसकी खास बात यह है कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन लगाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। महामारी के संकट से जूझ रहे समय में रिलायंस फाउंडेशन ने बड़ा ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने कहा गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। ऑक्सीजन और बेड की किल्लत से मची महामारी के बीच हुंडई मोटर्स इंडिया फाउंडेशन ने ऐलान किया वो करीब 2 करोड़ का कोविड-19 राहत पैकेज देकर मदद करेगी। इस पैकेज का उपयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में किया जाएगा।